मैंने उसकी हर मांग को पूरा हमेशा किया। मैंने उसकी हर मांग को पूरा हमेशा किया ताकि वो हमसे कहीं रूठ न जाए। मैंने उसकी हर मांग को पूरा हमेशा किया ताकि वो हमसे कहीं रूठ न जाए। और मैंने तो कई दिन से अपना चेहरा भी नहीं धोया कि उनके होठों का नशा मेरे गलों से छूटा। तो एक पोइट्री सुनाना चाह रहा हूँ मैं, और मेरी पोइट्री बेस्ड है एक मूवी पे। विकी कौशल की पहली मूवी थी मसान। तो उस पूरी मूवी को मैंने पोइट्री में समेटने की कोशिश की है। आशा करता हूँ आपको अच्छी लगेगी। उसमें कुछ चंद शब्द है, मैं उसका पहले मतलब समझा देता हूँ। एक डोम शब्द है जिसका मतलब होता है कि जब हम लोग हिंदू धर्म में जब लाश को जलाया जाता है तो पहली मुखाग्नि डोम के हाथों से दी जाती है, मतलब पवित्र माना जाता है उसको। तो उसका बेसिकली काम ही होता है मुर्दे को जलाना। तो ऐसे है कि जो न सुलझे वो ऐसी अनसुलझी सी पहेली थी, जो न सुलझे वो ऐसी अनसुलझी सी पहेली थी, क्या बताऊं यारों वो मेरी दोस्त की सहेली थी। उस पहेली को सुलझाने में हर तरकीब को तोला था, और ये पहेली तुझसे ही सुलझेगी, ऐसा मेरे दिल ने बोला था। अब उस पहेली को सुलझाने का एक खेल चल पड़ा। मोहब्बत का इंजन आगे, पीछे पूरा रेल चल पड़ा। उस इंजन का लगता कोई स्टेशन आ गया था, मुझे जहां पहुंचना था वो डेस्टिनेशन आ गया। जब इंजन पहुंची डेस्टिनेशन पर तो मुझे कुछ भान हुआ। भान मतलब पता लगा। जब इंजन पहुंची डेस्टिनेशन पर तो मुझे कुछ भान हुआ, और मेरी औकात बताने वाली उसकी फैमिली से पहचान। उसका बाप बोला दूर रह उससे, वो महलों की रानी है। उसका बाप बोला दूर रह उससे, वो महलों की रानी है। तू कहाँ का लोकल पैसेंजर, वो फर्स्ट क्लास की रानी। तो मैंने भी उसके बाप से बोला कि आपकी बेटी को मैं खुशियों से तोड़ दूंगा, कि आपकी बेटी को मैं खुशियों से तोड़ दूंगा, और मैं अगर लोकल पैसेंजर हूँ तो उसी में फर्स्ट क्लास खोल दूंगा। इतना सुनकर भी उसका बाप इंप्रेस नहीं हुआ, बोला कि मैं उसे तेरा होने नहीं दूंगा, ये कहता मेरा हर रोम है। मैं उसे तेरा होने नहीं दूंगा, ये कहता मेरा हर रोम है। मैं कहा ऊंचे जात का, तू जात में भी डोम है। तो डोम ये शब्द सुनते ही मैं शांत हो गया, सीधा चला वहां से और एकांत हो गया। मैंने भी सोचा क्या कहेगा ये जमाना, मेरा तो काम है सिर्फ मुर्दे को जलाना। पर एक दिन उसका कॉल आया और बोली कि तूने ही तो मेरे दिल के साथ की शैतानी है, और तू ही मेरा लोकल, तू ही मेरी राजधानी है। पापा जो कुछ भी बोले एक दिन उनको भी बताऊंगी, तेरे नाम का मंगलसूत्र अपने गले में लटकाऊंगी। तो बंदे में कॉन्फिडेंट आ गया। तो ये सुनते ही ऐसा लगा कि आज लोकल और राजधानी भी साथ है, और कहीं ना कहीं से राजधानी बनाने में इस लोकल का भी हाथ है। अब एक मिसरा है कि दोनों के बीच में ना कुछ बातें खत्म हो जाती है, क्योंकि पापा बीच में आ जा रहे हैं। तो एक सीन है कि एक दिन मैं घर पर मुर्दे जला रहा था। एक दिन मैं घर पर मुर्दे जला रहा था, तभी एक लाश आई जो मुझसे कुछ कह रहा था। मैंने उसके लिए लकड़ी सजाया, कफन बिछाया, और जैसे ही उसके बॉडी को हाथ लगाया, मैंने उसके लिए लकड़ी सजाया, कफन बिछाया, और जैसे ही उसके बॉडी को हाथ लगाया, तभी एक कोने से मुझे उसका अंगूठी दिख पड़ा। ये देखते ही मैं गम से धनाम से गिर पड़ा। ये वही अंगूठी थी जो मैंने अपनी राजधानी को पहनाया था, उसके सूने उंगलियों को बड़े अरमानों से सजाया था। कफन हटाया जैसे मानो दुनिया जैसे बेगानी थी, उस कफन में लिपटी हुई मेरी प्यारी राजधानी थी। मेरी किस्मत देखो दोस्तों, मुझे खुद उसके कफन को हटाना पड़ा, और जिस लड़की से मैंने प्यार किया था उसे अपने हाथों से चलाना पड़ा।